Good morning, students. Today we will be covering session third, that is visual and written methods of communication of unit first, that is communication skills of ninth standard. It's given on page number, that is of Smita Arora, A13 beta. Visual and written methods of communication. As in the first chapter we have done that what is communication. Communication means the expressing of feelings and thoughts with one another. और ये विजुअल और रिटन दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरे तक. We can communicate with the other person in spite of using the words in visual. But in written methods, we use the words in order to communicate with the other person. Up, the first of all, the question arises: what is this visual communication? Visual means देख कर, है ना? ये हम कह सकते हैं एक तरह की टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है in which the message are conveyed through pictures, signboards, logos, etc. through any visual medium. भी कम्युनिकेट किया जाता है दूसरे पर्सन के साथ थ्रू द पिक्चर्स के थ्रू, ड्राइंग्स के थ्रू, लोगोज के थ्रू, ना ग्राफ्स के थ्रू. और ये सबसे अच्छा और आसान मेथड है. क्यों? अब जैसे आपकी बुक में भी कह रखा है, हैव यू एवर वंडर्ड दैट इफ यू हैपन टू विजिट अ कंट्री और अ प्लेस हुज लैंग्वेज यू आर नॉट फैमिलियर विद. मान लो आप किसी जगह जाते हो और आपको उसकी लैंग्वेज का नहीं पता है एंड यू वांट टू कन्वे सम मैसेज, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? बोलकर तो बता ही नहीं सकते. तो उस केस में सबसे बेस्ट मेथड होता है दैट इज़ अ विजुअल, एंड जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं दूसरे पर्सन के साथ. सो सो वी कैन, अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल कोड कर रखा है, मान लो किसी पर्सन को रेस्ट रूम में जाना है, तो वो जब उसकी लैंग्वेज ही नहीं दूसरे पर्सन की जानता और एयरपोर्ट पे उतरा है, तो कैसे उसको कहेगा कि डैट आई हैव टू गो टू द रेस्ट रूम, बिकॉज दूसरा तो उसकी लैंग्वेज समझ नहीं रहा है. तो कहते हैं उस केस में विजुअल कम्युनिकेशन काम में आती है. इट इज़ अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वेयर मैसेजेस आर कन्वेड थ्रू पिक्चर्स, साइन बोर्ड, लोगोज एक्सेट्रा through any visual medium, and in this chapter we can say in this session we are going to study it. अब ये जैसे डिफरेंट साइन और सिंबल्स दे रखे हैं जिनकी हेल्प से हम लोग पर्टिकुलर जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है या जो भी हमारी फीलिंग्स है हम दूसरे तक एक्सप्रेस कर सकते हैं. नाउ अब कंपोनेंट्स विजुअल कम्युनिकेशन के डिस्कस किए जा रहे हैं नेक्स्ट पेज पे A14 पे. अब विजुअल्स किस तरह के हम यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेट करने के लिए. अब जैसे फर्स्ट दे रखा है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल कोई चीज़ जिसकी हेल्प से हम लोग कुछ किसी को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स या जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं, है ना? जैसे अब नॉट कैसे बांधी जाती है तो हम रोप की हेल्प से हम लोग उसको बता सकते हैं. अब जैसे सिफोन का एग्जाम्पल है साइंस में. अब ये दो बीकर्स लेके पाइप लेकर, है ना, तो उनके थ्रू एक्सप्लेन किया जा सकता है. द नेक्स्ट आ जाता है दैट इज़ योर मॉडल्स. भी जब कोई चीज़ असल में नहीं दिखाई जाती, जैसे अब कोई बिल्डिंग है, आर्किटेक्ट बना रहा है, तो कैसे बताएगा कि हाँ मैं इस तरह बनाऊंगा? तो थ्रू द मॉडल ऑफ इट ही कैन डिस्क्राइब द थिंग. अब पिक्चर क्या होता है? एक्चुअल सीन एज इट इज़ उसको पिक में लेना कैमरे के थ्रू और किसी के सामने हम शो कर सकते हैं, कुछ मीनिंग या फीलिंग अपनी या थॉट एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई मैसेज दे सकते हैं. अब जैसे सुनामी से कितना नुकसान हुआ वो हम कैसे दूसरे को बता सकते हैं? थ्रू द सिचुएशंस, है ना. और सिचुएशन कैसे बताएंगे हम? थ्रू द पिक्चर्स, बाय क्लिकिंग इट एंड वी कैन शो द अदर पर्सन. द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट कम्स योर ड्राइंग. ड्राइंग मीन जो बनाकर हम लोग किसी को दिखाएं, जैसे अब ये वाटर साइकिल का डायग्राम हो गया. ओके. अब नेक्स्ट है आपका ग्राफ. ग्राफ मीन चार्ट, है ना, जो भी आप कह सकते हो. अभी देखो जो डेटा काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा हो उसको हर एक को हमें गो थ्रू करना पड़ेगा कुछ एनालाइज करने के लिए, कुछ रिजल्ट निकालने के लिए. लेकिन ग्राफ या चार्ट को देखते ही हमें समझ में आ जाता है, पूरे डेटा का पूरा एनालाइजेशन का सामने आ जाता है. जैसे अब यहीं से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कौन कौन सा कब ग्रोथ कर रहा है और दूसरे के कंपैरिजन में वो कहाँ स्टैंड करता है. तो वी आर एबल टू डिपिक्ट थ्रू द ग्राफ. देखो है तो विजुअली ना,
but we are able to do a lot of work from it. Then comes the map. मान लो हमें किसी जगह जाना है, हमें इसकी लोकेशन नहीं पता है, तो मैप की हेल्प से हम लोग कोई पर्टिकुलर लोकेशन को लोकेट कर सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज द साइन बोर्ड्स. अब जैसे पार्क के साइन बोर्ड्स होते हैं कि यहाँ पे पार्क है, रेलवे लाइन है ना. तो ये भी क्या कर रहे हैं, तो सिर्फ एक बोर्ड ही, लेकिन वो हमें मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है. तो they are also communicating with us, they are giving us the message in the form of visuals. Next is instructed symbols and icons. Icons means small pic of anything. अभी देखो जैसे कैंटीन की तरफ, कैंटीन किस तरफ है, तो एरो के थ्रू वहाँ पे जाया जा सकता है. एरो के अंदर इतना दम है कि वो हमें उधर को मूव करवा देती है पर्टिकुलर जगह पे जहाँ हमने जाना है. तो दे गिव अस द इंस्ट्रक्शंस. इस तरह के सिंबल्स जो हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें गाइड कर रहे हैं कि दिस और द अदर वे. तो यहाँ टैप कहाँ है, वाटर कहाँ है, वाटर लिख के साथ में एरो, तो पता लग जाता है कि हाँ इधर हमें जाना है, जिस साइड एरो है. तो दीज आर योर डाटा, वी कैन से इंस्ट्रक्शन सिंबल्स हम इन्हें कह सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज द लोगोज. लोगो होता है किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना या उसकी आइडेंटिफिकेशन को. जैसे अब जैसे अमेजोन का है, ये नीचे दे भी रखा है. अब ये क्या दे रखा है, ए अमेजोन का पूरा लिख के A to Z, नीचे एरो भी है, इफ़ यू कैन व्यू इट. इज इट सो नॉट? तो इससे हमें पता चल जाता है व्हाट द थिंग इज दैट ये अमेजोन का लोगो है, उसके बारे में डिफाइन कर रहा है. अब हमारे जेपीएस एकेडमी के जो ब्लेज़र हैं, उनके ऊपर आपने देखा होगा कि एक सिंबल सा बना हुआ है, द बॉयज़ मार्चिंग, है ना. तो उसमें क्या है, वो लोगो हमारे जेपीएस का ही है, वो हमारे जेपीएस को आइडेंटिफिकेशन है कि जेपीएस स्कूल का बच्चा है ना. तो वो कोई और नहीं उसको यूज़ कर सकता. तो ये आप एक किसी चीज़ की या ब्रांड की पहचान होती है. क्या होती है? लोगो. तो वो देखो कोई भी देखेगा लोगो से पता चल जाएगा दैट अ पर्सन इज, जो ये सिंबल बीवीएन का है या यहाँ जेपीएस का है या अमेजोन का है, ये वाला सिंबल. तो विद द हेल्प ऑफ लोगो स्मॉल पिक ही होती है जो रिप्रेजेंट करती है पर्टिकुलर कंपनी या ब्रांड को. बेटा फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं विजुअल कम्युनिकेशन के. देखो इसके फ़ायदे हैं हम लोगों को कितने सारे विजुअल कम्युनिकेशन के, वो किस तरह हैं. अब देखो जो कॉम्प्लेक्स डेटा है वो हमें समझ में नहीं आता है एकदम, ठीक है, लेकिन इसके थ्रू क्या है हम लोग फटाफट डिबेक्ट कर सकते हैं. अभी चार्ट दिखाया था ना, तो हम उसके थ्रू, अब जैसे किसी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म के मार्क्स ही ले लो, तो हमें गो थ्रू करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा ही टाइम लगे लेकिन लगेगा तो सही ना. लेकिन हम चार्ट के थ्रू एकदम डिपिक्ट कर सकते हैं कि साइंस में ये बंदा कहाँ स्टैंड कर रहा था, अब कहाँ है प्रोग्रेस इसकी. सो वी कैन एनालाइज द थिंग्स ईजिली, इमीडिएटली. फिर नेक्स्ट आ जाता है, बहुत ही ईजिली हम चीज़ को डिपिक्ट कर सकते हैं और रिमेंबर भी कर सकते हैं, बिकॉज देखने से हमारे ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ती है और हम ज़्यादा उस चीज़ को स्टोर कर सकते हैं. और इट इज़ आल्सो यूनिवर्सल. यूनिवर्सल मीन्स साइंस को देख के सब समझ जाते हैं. अब लेफ्ट टर्न या राइट टर्न या एरो एवरीवन कैन अंडरस्टैंड, है ना. अब जैसे इमोजी है, स्माइलिंग इमोजी, तो इलिटरेट पर्सन तक उसको समझ सकते हैं. तो कहते हैं कि इजी हो जाता है हमारे. लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कि विजुअल मीडिया कांट हैंडल द कॉम्प्लेक्स डेटा. अगर बहुत ज़्यादा हो गया है उस केस में प्रॉब्लम आती है बस. एंड अनदर इज इट इज़ अ कल्चरली एम्बिगियस, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई विजुअल उसकी दो मीनिंग निकाली जा सकती हैं, है ना. तो जब दो मीनिंग कुछ और उसकी निकाल कुछ और ली जाए देखकर पिक को, तब उस केस में प्रॉब्लम होती है. जैसे कहते हैं थम्स अप साइन माइट बी ग्रेट थिंग इन अमेरिका बट इट इज़ एन ऑफेंस इन चाइना. अब थर्ड इज डिसएडवांटेज की, अब इसमें कॉस्ट लगता है काफ़ी. अब देखो जो भी साइन या सिंबल्स आपने बनाने हैं उसमें मनी तो कंज्यूम होगा, क्योंकि देखो पैम्पलेट, स्टेशनरी, प्रिंटर हम लोग को यूज़ करना पड़ता है. नेक्स्ट जो आपका कम्युनिकेशन आ गया, अभी हमने विजुअल्स डिस्कस किया था. नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज योर रिटन कम्युनिकेशन. जब वर्ड्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? रिटन कम्युनिकेशन. देखो ऐसे तो आप कहोगे ओरल भी हो सकता है वर्ड्स को, लेकिन वो बोल कर होता है, ये लिख कर होते हैं शब्द जब हम यूज़ करते हैं. तो ये क्या कहलाती है? आपकी रिटन कम्युनिकेशन. लाइक अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन रिटन कम्युनिकेशन टू द मैसेज शुड बी फॉर्म्ड क्लियरली. तो इसकी शर्त है कि जो आप लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर होना चाहिए, दूसरे पे अफेक्ट डालना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए
और राइट फॉर्म में उसको लिखो। बोथ रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन कैन बी ए थॉट ऑफ अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, बट रिटन कम्युनिकेशन इज ऑफन मोर फॉर्मल वे। फॉर्मल मीन्स जैसे किसी ऑफिस में आपने कोई प्रेजेंट करनी है चीज़ या कोई ऑफिशियली करनी, तो तब उसको हम लोग किस तरह लिख कर लेके चलते हैं, रिटन कम्युनिकेशन में ही प्रेजेंट किया जाता है जनरली। अब कंपोनेंट्स क्या हैं इसके, रिटन कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स क्या हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। Now, in order to communicate effectively in the written form, the write-up should be effective form. अभी हमने पढ़ा क्लियर होना चाहिए, effective होना चाहिए। कुछ पॉइंट्स को भी हमने माइंड में रखना है, क्या क्लैरिटी, जो हम कहना चाहते हैं वो क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए। हमें सही शब्दों का ही चूज़ करने चाहिए। करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, वर्ड्स को सही सीक्वेंस में लगाना चाहिए। ओके अब और जो है ऐसे वर्ड्स यूज़ करने चाहिए जिनका आपस में तालमेल हो, डैट इज़ नोन एज कोहेसिव, तालमेल होना। तो दिस इज़ द वेरी मच नेसेसरी फॉर इट। अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि अफेक्टिव अगर हम कोई रिटन कम्युनिकेशन बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, उसके पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट इज योर कोहेरेंस। कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो पैराग्राफ, देखो जब हम भी कोई चीज़ लिखते हैं इसमें रिटन में, तो उसमें पैराग्राफ बनाए जाते हैं। तो कहते हैं पैराग्राफ की सही सीक्वेंस होनी चाहिए। अब जैसे आपकी हिंदी या इंग्लिश के मैम पढ़ाते हैं आपको लेटर या है ना, या ऐसे करवाते हैं, तो क्या कहते हैं कि स्टार्टिंग में भूमिका बांधो, बीच में कंटेंट लिखो, लास्ट में उस चीज़ को सम अप करो, समरी करो उसका। इज इट सो नॉट? तो वही हो गया कि पैराग्राफ इस तरह होना चाहिए उसका फ्लो, कि वो एक आइडिया का पूरा फ्लो बना सके, दैट इज कोहेरेंस। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका दैट इज कोहेजन, मीन्स अब एक पैराग्राफ का तो हमने बना लिया, लेकिन पैराग्राफ के बीच में भी जो लाइंस लिखी जाएंगी उसका भी प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसिशन, मीन्स क्लियरिटी ऑफ द थिंग्स, मीन्स जितने शब्दों की ज़रूरत है उतनी ही यूज़ करो, बिना मतलब रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉन रिपीटिशन मीन्स रिडंडेंट। टॉपिक क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर आपके आइडिया को प्रेजेंट करना चाहिए, जो आप स्पीकर प्रेजेंट करना चाहिए, और करेक्ट होने चाहिए। मीन्स क्या करेक्ट होना चाहिए, फैक्चुअल करेक्शन एंड ग्रामेटिकल करेक्शन। फैक्चुअल करेक्शन मीन्स इन केस ऑफ क्रिएटिव वर्क द फैक्चुअल करेक्टनेस ओनली रेफर्स टू क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राइटर। किसका क्लियर रिप्रेजेंटेशन, आइडिया, रीडर का आइडिया क्या है। और ग्रामेटिकल मीन्स दैट इज उसके सीक्वेंस ऑफ द थिंग्स, ऑफ द वर्ड्स, it should be in proper formation. अब नेक्स्ट वन इज द कंपोनेंट्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, जो पहले इन्होंने बात की थी, तीन हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चर, स्टाइल एंड दैट थर्ड वन इज द कंटेंट बेटा। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर रेफर टू द वे कंटेंट इज प्रेजेंटेड, द स्ट्रक्चर शुड बी सच दैट थॉट ऑफ द राइटर गेट कन्वे टू द रीडर क्लियरली, इजिली एंड करेक्टली। ये तो बात है, मीन्स क्लियर होनी चाहिए बात, इजी होना चाहिए, आराम से समझ में आ जाए, करेक्ट ऑर्डर में, मीन्स पैराग्राफ की बात कर रहा है। स्ट्रक्चर किस तरह होनी चाहिए, जिसमें कहते हैं ना भूमिका, बीच में कंटेंट एंड देन समरी। फिर स्टाइल उस चीज़ का कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, जो आपके जो वर्ड्स होते हैं, वो सेंटेंस होते हैं, सिंपल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, मीन्स समझ में आ जाए आराम से। और फिर बात रही कंटेंट की, कंटेंट टू द पॉइंट होना चाहिए, बिना मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, उसमें टेक्निकल वर्ड्स नहीं होने चाहिए। हाँ यूज़ कर सकते जब बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट्स हो, ओके। और इस तरह के शब्द यूज़ करो या जो डबल मीनिंग ना निकालते हों, है ना, या फैक्ट बिलोंगिंग टू सच ए काइंड कि आप जब प्रेजेंट कर रहे हो चीज़, वो इस तरह होना चाहिए कि वो कंसिडर करे जिसके सामने आप प्रेजेंट करने वाले, उसकी एज, बैकग्राउंड एंड इथनिसिटी। इथनिसिटी मीन फैक्ट बिलोंगिंग टू द सोशल ग्रुप बेटा। अब इसके एडवांटेज क्या है रिटन कम्युनिकेशन की, सबसे पहली तो मेन है कि ये परमानेंट हमारे पास स्टोर हो जाता है। अब जैसे आप अपनी कॉपीज़ बनाते हो, है ना, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह, उसमें सबको लिखा जाता है, पूरे साल आपको काम आती है लास्ट एंड तक। इज इट सो? रिटन कम्युनिकेशन इज मोर प्रिसाइज, एग्जैक्टनेस, प्रिसाइज एंड एक्सप्रेसिव, मीन्स स्टेटेड क्लियरली इन डिटेल में चीज़ को बताना। हम किसके थ्रू कर सकते हैं, रिटन कम्युनिकेशन के लिए। और हम इसे एज अ रिकॉर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोर्ट वगैरह में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लीगल डिफेंसेस वगैरह में। और कोई चीज़ रेफ़र करनी है आपको, जैसे कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो यू कैन रेफ़र द बुक्स ना, है ना।
लेकिन अब जैसे एडवांटेजेस हैं तो इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, सेम जैसे विजुअल में था कि ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है ना, कंपैरेटिवली। नेचुरली जब पेपर यूज़ हो रहा है, पेन, स्टेशनरी, प्रिंटर, तो इट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टली। देन इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब जैसे हम कुछ ओरल बोलते हैं, स्पीक करते हैं, तो हमें फीडबैक उसी वक्त मिल जाता है, कोई नॉड करता है, क्लैपिंग करता है, इज इट सो। लेकिन इसमें थोड़ा डिले हो जाता है कि इंस्टेंट क्लैरिफिकेशन, जहाँ हमें कोई चीज़ किसी से पूछनी है तो उसी वक्त तुरंत उसका मैसेज नहीं हमें मिलेगा, क्योंकि रिटर्न में हमने लिखा है, वो फिर वो बंदा हमें रिटर्न में या कम्युनिकेट करेगा, इज इट सो। एंड नेचुरली जब टाइम तो उसमें लगना है, द नेक्स्ट डिसएडवांटेज गोइंग टू बी द टाइम कंज्यूमिंग प्लस एडिशनल वर्क हार्ड। अब देखो जैसे बोलकर मैंने कुछ भी हम कह रहे हैं तो कह दिया, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन के लिए पहले कॉपी पकड़ो, पेन पकड़ो, फिर उसको लिखो, फिर उसको जहाँ अगर आपने प्रिंटिंग करनी है तो कंप्यूटर पे पहले लिखो, फिर उसको प्रिंटिंग करो, फिर उसको पोस्ट करो, है ना। तो एडिशनल वर्क हार्ड स्टार्टेड, मोर पेपर वर्क एंड टाइपिंग बर्डन इज इन्वॉल्व विद द रिटर्न कम्युनिकेशन। That's all with this session. Now let's discuss the checkpoints given at the back. First one is, what is one disadvantage to using a visual communication channel? क्या disadvantage है? पहली, visual communication does not have as much impact on other communication as other communication form. No, ऐसा कुछ नहीं है, visual पूरा impact डालता है। ठीक है, बोल नहीं रहा लेकिन उसका देखने से ही हमें काफ़ी कुछ मैसेज मिलता है, इज इट और नॉट। विजुअल कम्युनिकेशन इज नॉट एबल टू स्टोर एंड यूज रिपीटली। विजुअल क्यों नहीं, अब रोप है ना, मैं कहती नॉट मान सकते उसको, चाहे कितनी देर तक संभाल लो, फिर दोबारा उसको विजुअल करके दिखा सकते किसी को नॉट कैसे मानना है। विजुअल कम्युनिकेशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, नो डाउट, ये ठीक है, डिसएडवांटेज है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड विजुअल कम्युनिकेशन कैन नॉट कीप द अटेंशन ऑफ द रिसीवर, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ज़्यादा रखता है अटेंशन। नेक्स्ट है, रानी नीड्स टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बट नीड टू कस्टमाइज इट एंड रिलेटिव ईज। आसानी के साथ कोई चीज़ बताना चाहती है तो ठीक है, वो किसकी हेल्प ले सकती है, पिक्स की या कुछ लोगों की या कुछ ग्राफ की, तो दैट द आंसर इज गोइंग टू बी विजुअल। Next is, which of the following is not one of the three basic questions you should answer before writing any business communication? Before, again I repeat, before writing any business communication, लिखना है तो देखो अभी हमने पढ़े थे ना कंपोनेंट, तो स्टाइल तो जरूरत है हमें। अब किसको लिख रहे हैं, पर्पस की भी जरूरत है। अब किस स्टाइल में लिखें, तो फॉन्ट की भी जरूरत है। अब ऑडियंस कौन है, किन के लिए लिख रहे हैं, जैसे कहा था ना एज, बैकग्राउंड वगैरह पता होना चाहिए, मीन्स ऑडियंस भी पता होना चाहिए। अब इसको किसको हटाएं, तो अकॉर्डिंग टू मी अब एक और आप करो, कोई भी हटाने योग्य नहीं है, एक और ऑप्शन बनाओ, डैट इज नन ऑफ द अबव, और फिर उस पर आपने टिक करना है, नन ऑफ द अबव पे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ, देयर इज अ डेमोस्ट्रेटिंग टेकिंग प्लेस यूजिंग पोस्टर्स के थ्रू डेमोस्ट्रेशन हो रहा है, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। तो पिक्स वगैरह कुछ दिखने में हमें कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो उसके थ्रू हो रहा है, पोस्टर्स किस में आ जाएंगे, वर्बल बोलकर तो हो नहीं ना ही रिटर्न, तो वो किस में आएगा, विजुअल। दैट्स ऑल विद दिस सेशन। ओके, थैंक्स बेटा।